नमस्कार। हमारा नाम है कपिल पाठक और आप देख रहे हैं देवम पाठ। और आज दूसरे चरण के चुनाव थे जिनमें राजस्थान की भी कई सीटों पर आज चुनाव हुए और उन चुनावों की रणनीति हम आज चर्चा करने वाले हैं। उन चुनावों में एक सबसे महत्वपूर्ण चुनाव रहा जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा का, जहां पर एक त्रिकोणीय मुकाबला, एक कृषि मंत्री और एक नए नए चमके सितारे का, और वहीं एक विधानसभा क्षेत्र से चमके दूसरे सितारे का, जिसने 2 बार चुनाव लड़ा लेकिन दोनों बार मुंह की खाई और चुनाव हार गया। वहीं एक तरफ केंद्रीय मंत्री रहे कैलाश चौधरी और वहीं एक तरफ एक नया सितारा आया, नौजवान लड़का आया और उसने कुछ ही समय में अपनी धाक छोड़ी राजस्थान के दिलों में एक जगह बनाई और उस जगह को कायम रखने का प्रयास करते हुए वो छात्र संघ की राजनीति से आया, छात्र राजनीति से निकलकर आया और एक विधानसभा का चुनाव लड़ा। लोगों के बीच मशहूर हुआ टेबल पीटने से और आज मशहूर है छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद उसने चुनाव जीता विधानसभा का, और उसके कई डायलॉग जो आज पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय है। उस एक छोटे से 26-27 साल के एक लड़के ने पूरे प्रदेश की और पूरे देश की बड़ी 2 राजनीतिक पार्टियों के बड़े स्टार प्रचारकों को बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा का एक रास्ता दिखाया। वहीं एक कहानी शुरू हुई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की और कांग्रेस की। एनडीए का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने गठबंधन तोड़ा था। गठबंधन तोड़ा तो रिश्ते टूटे और भारतीय जनता पार्टी से रिश्ते टूटने के बाद वहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के पास जाना उचित नहीं समझा और उन्होंने इंडिया गठबंधन का पार्ट बनने का प्रयास किया और उस पार्ट में वो शामिल भी हुए, इंडिया गठबंधन में वो शामिल भी हुए। परंतु जब वो गठबंधन की बातचीत कर रहे थे उस वक्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 2 मजबूत नेता, एक पुखराज गर्ग जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, वहीं दूसरी ओर एक बड़े नेता उमेदाराम बेनीवाल, जिसको तथाकथित रूप से हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उसे नेता बनाया है। उसे 2 बार चुनाव लड़ने की टिकट दी और उसने उमेदाराम बेनीवाल ने मजबूती दिखाई। वहीं वो पार्टी छोड़कर भागा और हनुमान बेनीवाल आरोप लगाते रह गए कि शेखावाटी के कुछ नेताओं ने उसे कांग्रेस ज्वाइन करवा दी। वहीं हनुमान बेनीवाल उमेदाराम बेनीवाल की सीट की लड़ाई लड़ रहे थे कि मुझे 2 सीट राजस्थान में चाहिए लोकसभा चुनावों में। लेकिन वहीं एक तरफ नजर डाली जाए तो वहीं उमेदाराम बेनीवाल इन वक्त पर उनसे रिश्ता तोड़कर, हाथ छुटाकर भाग निकले और वो भागे और कांग्रेस की झोली में जाकर बैठ गए। अब एक लड़ाई शुरू हुई, एक कोल्ड वॉर शुरू हुआ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, और वो कार्यकर्ताओं का झगड़ा चुनाव के ऐन वक्त पर दिखा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बीच एक टूटती हुई कड़ी नजर आता हुआ दिखा। वहीं एक नजर देखें तो इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उसी प्रकार इंडिया गठबंधन की टूटने की जो दरार है वो समझ में आना शुरू हो गई। पहले उत्तर प्रदेश में और अब राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब बखेड़ा क्या? उनका बखेड़ा ये कि बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र से आरएलपी के कार्यकर्ताओं के 2 धड़े हो गए। एक धड़ा कैलाश चौधरी का समर्थन दे रहा है जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है, वहीं एक धड़ा नेशनल कांग्रेस को समर्थन दे रहा है जो
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अपने आप को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ बताता है। अब जो धड़ा विरोध में हुआ है उसका कहना है कि जब एनडीए गठबंधन में थे हनुमान बेनीवाल, तब कैलाश चौधरी और हनुमान बेनीवाल पर एक पथराव हुआ था। उसमें कांग्रेस के नेताओं का बड़ा हाथ था। कांग्रेस के नेताओं ने वहां उस पथराव में अपनी रवानगी दी थी, अपनी अहम भूमिका निभाई थी। अब देखना यह था कि अब हनुमान बेनीवाल का क्या आता है। हनुमान बेनीवाल का वही जवाब आया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है और कांग्रेस को वोट दिला रही है, चाहे उमेदराम बेनीवाल ने उनके साथ धोखा किया और वो कांग्रेस की झोली में गोद में जाकर बैठ गए। परंतु वहीं हनुमान बेनीवाल के मन में एक टीस जरूर दिखी उमेदराम बेनीवाल का नाम लेते हुए। अब वो टीस किस प्रकार की थी, अब ये तो आप भी सोच सकते हो कि आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं और वो व्यक्ति जब थोड़ा सा मशहूर होता है, थोड़ा सा वो कुछ अपने दम पर खड़ा होना शुरू होता है, तब वो आपका साथ छोड़कर चला जाए। तो ये तो आपको भी टीस समझ में आती है कि जब उसको जरूरत थी तब वो आपके साथ था, परंतु जब उसकी जरूरत खत्म हुई तो वो आपका हाथ छुटा करके आपको छोड़कर भाग गया। जब तक उसको जरूरत थी तब आप उसके थे, परंतु जब आपको जरूरत थी तो वो आपके पास नहीं था। ये लड़ाई अक्सर चलती रहती है। ये राजनीति है, राजनीति में किसका सिक्का कब भारी होता है। परंतु पहले कुछ खबरें इस प्रकार भी आ रही थी कि हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है वो एक ही सीट देने की मंजूरी दे रहा है, इसलिए उमेदराम बेनीवाल को उन्होंने खुद ही कांग्रेस में भेजा है। लेकिन कल के इस घटनाक्रम के बाद ये समझ में आता है कि हनुमान बेनीवाल ने उसको नहीं भेजा है, वो खुद ही हनुमान बेनीवाल को छोड़कर गया है। अब देखते हैं कि हनुमान बेनीवाल की प्रतिक्रिया भी आई इस विषय पर, क्योंकि इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है और इंडिया गठबंधन से वो टूटना भी नहीं चाहते। इस विषय पर हनुमान बेनीवाल की प्रतिक्रिया आई। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मेरी किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई जानकारी मैंने नहीं दी है। हाँ, इससे पहले हनुमान बेनीवाल ने यह जरूर कहा था कि मैं उन्हीं लोगों के पास जा रहा हूं, उन्हीं लोगों के पास जाऊंगा जो मेरे हैं, जो मेरे अपने हैं। जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ गलत किया है, उन लोगों के चुनाव प्रचार में मैं नहीं जाऊंगा। इस बात का कार्यकर्ताओं ने फायदा उठाया और बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में हनुमान बेनीवाल ने कोई सभा नहीं की। जब इस विषय पर पूछा गया तो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उनको बुलाया ही नहीं गया। अब हनुमान बेनीवाल को बुलाया ही नहीं गया प्रचार करने के लिए, तो वो कैसे जाए, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन इस धड़े में शायद उमेदराम बेनीवाल को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है और कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ये लड़ाई किसी तीसरे निर्दलीय को फायदा न पहुंचा दे। वहीं हनुमान बेनीवाल ने कई बातें और कही, जिनमें हनुमान बेनीवाल ने कहा कि शेखावाटी के बड़े नेताओं का इस उमेदराम बेनीवाल को कांग्रेस में खींचने का बड़ा हाथ रहा। अब शेखावाटी में इस वक्त का सबसे बड़ा कांग्रेस में नेता है गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे और अब वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। गोविंद सिंह डोटासरा एक मजबूत नेता बनकर उभर रहे हैं और हनुमान बेनीवाल का यह आरोप गोविंद सिंह डोटासरा को कहीं ना कहीं उनके जातीय समीकरण से कहीं ना कहीं उनको दूर करेगा। उनके जातिगत समीकरण की जो गणित विज्ञान है उसमें थोड़ी बहुत केमिस्ट्री को खराब करने का प्रयास ये बयान जरूर करेगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने गोविंद सिंह डोटासरा का नाम लिए बिना ये बात कही कि शेखावाटी के बड़े नेता का इस उमेदराम बेनीवाल को अपनी पार्टी में खींचने का बड़ा हाथ है। अब देखना है कि कल शाम चुनाव तो संपन्न हो गए, परंतु देखना यह है कि अब वहां का रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है।
अब परिणाम बंद पेटियों में बंद हो चुका है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ये तो सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आपको यदि अपडेट रहना है तो आप देखते रहिए मेरे साथ दैबम बाट को। दैबम बाट आपके लिए वो चीजें खोज खबर के लाता है जो चीजें आपको जानने की जरूरत है। भारत की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है। राजनीति, भारत की राजनीति एक बड़ी राजनीति है। भारत में लोकतंत्र बड़े लंबे समय से है और इस उठापटक को आपको देखने के लिए आपको दैबम बाट आना पड़ेगा। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आप यहां तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।